राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा का क्या फल है। सूर्य का फल आप जान चुके हो, अब चंद्रमा का फल कन्या लग्न वालों के लिए बताने जा रहा हूं। एक चीज जान लो कि कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा एक मारक ग्रह होता है जो अच्छा ग्रह के तौर पे नहीं जाना जाता है। इसके लिए इस समय में आपको बहुत नुकसान, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी भी भाव में चंद्रमा आपको अच्छा फल नहीं देगा सिवाय एकादश और नवम भाव के। एकादश में इसीलिए क्योंकि अपने राशि में, और नवम का इसलिए क्योंकि अपना उच्च के राशि में। इसके अलावा कहीं भी वो अच्छा फल नहीं देगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस भाव में क्या क्या बुरा फल देगा। जीवन में कभी भी भूल से भी चंद्रमा के लिए मोती नाम का रत्न कन्या लग्न वाले नहीं धारण करें, नहीं तो आपको वो बर्बाद कर देगा। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं, जीवन के परेशानी, विभिन्न प्रकार की जो परेशानी है, चाहे वो पैसा का हो, मकान का हो, प्यार का हो, नौकरी का हो, काम धंधा का हो, जीवन साथी का हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, अगर आप उससे छुटकारा चाहते हैं तो ये रत्न है पन्ना, ये रत्न है ओनिक्स। पन्ना अथवा ओनिक्स, इन दोनों में से आप कोई रत्न धारण कर सकते हो। ओनिक्स धारण करोगे 2 क्वालिटी का 2500 और लोअर क्वालिटी का 5000 वाला मीडियम क्वालिटी। पन्ना थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का धारण करोगे तो 15000 में मैं आपको पन्ना रत्न अंगूठी के साथ उपलब्ध करवा दूंगा। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करेंगे, गुरुदेव मुझे 5000 वाला, 2500 वाला या 15000 वाला मुझे अंगूठी चाहिए, अपना एड्रेस भेजेंगे, आप पेमेंट करेंगे, आपको मिल जाएगी। विशेष बातचीत नहीं हो पाएगी उस पर। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें। कुंडली के प्रथम भाव में अगर यहाँ पर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो चेहरा बहुत सुंदर होगा आपका, रंग रूप बहुत ही सुंदर, बहुत गोरा रंग होगा आपका, उजला, मिल्की व्हाइट भी उसे कह सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का जब समय आएगा तो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशानी, दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब रहोगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय को लेकर के भी थोड़ा सा परेशान रहोगे। चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में है तो चंद्रमा के समय में आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जाएगी। पैसा कितना भी कमाओगे बचा नहीं पाओगे। परिवार में टेंशन, तनाव, कलह की स्थिति ज्यादा रहेगी। और अष्टम भाव पर में दृष्टि यानी कि हर काम में रुकावट और बाधा का योग बनेगा। दुर्घटना, एक्सीडेंट भी हो सकती है। चंद्रमा अगर कुंडली के तीसरे भाव में नीच का हो, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, छोटे भाई बहन को लेकर के परेशानी, आपके पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ न मिलना, धर्म कर्म मंगल कार्य ना कर पाना। चंद्रमा अगर कुंडली के चौथे भाव में है देवी और सज्जनों तो सुख में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव का योग। और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पिता से परेशानी, माता को लेकर के परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, काम धंधा का अच्छा ना चलना। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में है तो पुत्री प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। लेकिन चंद्रमा के समय में संतान को लेकर के परेशानी रहेगी, अपयश रहेगा, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी होगी, प्रेम संबंध का समय अच्छा नहीं रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी रहेगी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी में कमी रहेगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी के योग। कुंडली के अगर छठे भाव में अगर चंद्रमा है देवी और सज्जनों तो ये दर्शाता है कि आपको दुश्मनों के द्वारा परेशानी होगी, ज्यादा चिंतित रहेंगे, हेल्थ वाइज इशू ज्यादा परेशान करेगा, कर्ज में आपके वक्त बीत सकते हैं। और सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा ज्यादा हो सकता है, धन हानि के योग, अस्पताल के खर्चे एक्टिवेट हो सकते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव का योग बनेगा, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में अर्थात मानसिक तौर पर में विशेष परेशान रहेंगे। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये देखोगे आप कि आपको दुर्घटना की स्थिति ज्यादा बनेगी, बार बार चोट लेंगे, बार बार एक्सीडेंट होंगे,
हर काम में रुकावट और बाधा विशेष तौर पर में आपको देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में है तो पैसा जमा करने में भी परेशानी के योग बनेंगे और परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। चंद्रमा अगर कुंडली के नवम भाव में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, ससुराल से कुछ लाभ मिलेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में यानी कि छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ संबंध खराब होंगे, पराक्रम में कमी होगी, धैर्य का कमजोर रहेंगे और गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। चंद्रमा अगर कुंडली के दसम भाव में हो तो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि चंद्रमा आपको पिता के साथ टेंशन तनाव करवाएगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो कमी हो जाएगी आप में। और आप एक चीज और देखेंगे देवी और सज्जनों कि इसकी सप्तम दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में है यानी कि जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव देगा। चंद्रमा अगर कुंडली के एकादश भाव में है तो आप देखेंगे कि आमदनी में कुछ वृद्धि होगी, लाभ कुछ मिलेगा, उपलब्धि की कुछ प्राप्ति भी होगी, इच्छा की पूर्ति भी होगी, लेकिन पेट से संबंधित परेशानी भी आएगी। आपके ऊपर में एलिगेशन भी लगेंगे, प्रेम संबंध के मामले में असफलता मिलेगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पंचम भाव पर में दृष्टि यानी कि आपके यश में कमी और संतान को लेकर के भी आप थोड़े से परेशान रहेंगे। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में है तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी रहेगी। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, शोक, दुख, अपयश, कलंक ये सब लगने का योग बनेगा। तो चंद्रमा का समय जीवन में जब जब आएगा कन्या लग्न वाले तो आपको यही सब फल मिलेगा। जिस भाव में भी चंद्रमा होगा उस भाव का आपको फल हमने जो बताया है वही मिलेगा। ये संक्षिप्त में हमने बताया है। विस्तार से जानकारी के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हो। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज करके आप सही और एक्यूरेट जानकारी मुझसे बड़ा विस्तार में प्राप्त कर सकते हो। आप ये तो हमने एक केवल टेलर दिया है छोटा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बता सकते यहाँ पर में। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का फल उसके डिग्री पर में भी डिपेंड करेगा। 0 से 6 डिग्री पर में रहेगा तो 25% बुरा या अच्छा फल देगा। 6 से 12 डिग्री पे रहेगा तो 50% अच्छा या बुरा फल देगा। 12 से 18 डिग्री पर में रहेगा तो 100% अच्छा या बुरा फल देगा। और 18 से 24 डिग्री पर में रहेगा तो फिर 50% और 24 से 30 डिग्री पे तो फिर 25% अच्छा या बुरा फल देगा। तो यही थी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।